वही वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। तो 4 मई को नामांकन पत्र तंवर दाखिल करेंगे। सीएम सैनी, विप्लव देव सहित बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया, चुनावी सीजन है तो ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई पार्टीज नजर आ रही हैं। अब बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ हवाई बातें करनी आती हैं, वो केवल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और मजबूती के साथ कमल खिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वो कहते हैं भले हाथी निकल गया पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा और जो विरोधी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से। वही वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। तो 4 मई को नामांकन पत्र तंवर दाखिल करेंगे। सीएम सैनी, विप्लव देव सहित बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया, चुनावी सीजन है तो ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई पार्टीज नजर आ रही हैं। अब बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ हवाई बातें करनी आती हैं, वो केवल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और मजबूती के साथ कमल खिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वो कहते हैं भले हाथी निकल गया पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा और जो विरोधी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से